हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 80 mole% of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 डिग्री सेंटीग्रेड is. तो आपको बताना है कि mmHg में कितना आंसर आना चाहिए और वेपर प्रेशर आपको वाटर दे रखा है दैट इज 50 mmHg. तो ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 48, बी 45, सी 56 एंड डी 78. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट आएगा, की कॉन्सेप्ट विल बी योर इक्वल टू रिलेटिव lowering in vapor pressure. और जैसा कि आप जानते हो कि रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएलवीपी. तो आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू I इंटू मोलैलिटी इंटू काई बी. और काई बी क्या होता है इसके अंदर आपका, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. और ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमको क्या गिवन हो, इफ मोलल, इसको हम रब कर देते हैं, इफ मोलल aqueous solution is given. यहाँ पे आप देख सकते हो हमको मोलल aqueous solution दे रखा है 1. दैट्स व्हाई हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है. अब चलिए देखते हैं वन बाय वन सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे को काफी सारा डेटा गिवन है. जैसे सबसे पहला जो हमको गिवन डेटा है दैट इज आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. इट मीन्स वी कैन से दैट हमको पी नॉट यहाँ पे दे रखा है 50 mmHg. राइट. दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है, हमको यहाँ पर हमको MgCl2 दे रखा है और MgCl2 देने की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका I निकाल सकते हैं. और I कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में MgCl2 है और MgCl2 जब डिसोसिएट होता है तो क्या देता है ये आपको Mg2 प्लस और साथ में 2Cl माइनस. और अगर आप चाहते हो कि MgCl2 से आप I निकाल लो तो I की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ से, देखिए. तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1. राइट. और n माइनस n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस. तो कितने आयंस मिले मुझे यहाँ पे आयंस मिले 3. और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, देखिए अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 80 मोल%. राइट. तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है MgCl2 जगह मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको पहले अपन रब करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वांटा फैक्टर I. तो यहाँ पे जो आपका I आ जाएगा दैट इज अल्फा जो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जस्ट ए मिनट, इसको अपन रब करते हैं. तो यहाँ पे जो आपका अल्फा आएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 80%, दैट विल बी इक्वल टू 0.8. इस तरह से. तो देखिए, तो अल्फा की वैल्यू हमको 0.8 देखी है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस 0.8 3 माइनस 1. तो आई की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया 2.6, वो भी MgCl2 की वजह से. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अल्फा तो था ही, साथ में हमारा आ गया यहाँ पे आई की वैल्यू दैट इज 2.6. ओके. तो इतना कुछ करने के बाद में अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में काई भी नहीं है. तो जब अपन काई बी की यहाँ पे बात करेंगे तो अपन फॉर्मूला यूज कर पाएंगे. तो चलिए देखिए काई बी निकाल लेते हैं. तो काई बी की अगर हम बात करें तो काई बी क्या होता है यहाँ पे आपका, काई बी होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. और सोल्यूट हमारे पास में क्या है, सोल्यूट हमारे पास में MgCl2. राइट. और जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज काई बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए. और ए यहाँ पे क्या है आपका, ए यहाँ पर आपका सॉल्वेंट. ए हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट है. तो यहाँ पे जो आपको मोल्स ऑफ बी मिलेंगे, तो मोल्स ऑफ बी यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो 1, क्योंकि यहाँ पे दे रखा आपको 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन.
और आप जानते ही हो कि जब हम बात करते हैं 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, राइट। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट आ गया कितना आ गया? 1000 ग्राम आ गया, और 1 मोल हमारे पास में है ही, तो एनबी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? एनबी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1, और यहाँ से हम एनबी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट के अंदर है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमको मिलेगा एनबी अपॉन एनए, और एनबी हमारे पास में कितना है? 1 आ गया, और एनए जो सॉल्वेंट है दैट इज 1000 ग्राम, तो 1000 डिवाइडेड बाय, इसको एक बार रब करते हैं हम लोग, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वाटर क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ से हमारा काईबी आ गया, तो काईबी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, आई की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, ठीक है, और पी नॉट की वैल्यू हमारे पास में। तो क्या अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, कंप्लीटली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में आ गया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू काईबी। तो पी नॉट हमारे पास में 50 है, तो 50 माइनस पी एस निकालना है अपने को, ठीक है, अपॉन 50 इज इक्वल्स टू आई कितना अपने पास में 2.6, और इंटू 1 मोलर है तो 1, इंटू 1 अपॉन आपका 1000 अपॉन 80, इस तरह से। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिलेगा? दैट इज 50 माइनस पी एस इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 18 इंटू, ये 50 ऊपर आ गया, 50 अपॉन 1000। तो फाइनली जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सारी कैलकुलेशन करोगे, तो करने के बाद में जो आपको पीएस मिलेगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आपको मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 47.66, और अब चूंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए तो आंसर आ जाएगा आपका 48, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 48। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।